जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका भारत के सबसे भरोसेमंद जीके प्लेटफॉर्म जहां ज्ञान मिलता है आपको बिल्कुल एक्यूरेट, अपडेटेड और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं वही प्रश्न जो आपके आने वाले एसएससी, यूपीएससी, रेलवे और सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है जो कि है वाद्य और वादक यंत्र से। वादक और वाद्य यंत्र है, उनसे रिलेटेड आज के हम टॉप 50 एमसीक्यू करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। कौन सा वाद्य यंत्र उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से संबंधित है? फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपके बिस्मिल्लाह खान है वो किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो करेक्ट आंसर इज शहनाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भारत के सबसे प्रसिद्ध कौन है? शहनाई वादक थे और उन्होंने शहनाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी दिलाई। तो शहनाई से किस संबंधित कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। एग्जाम में से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध थे? तो फ्रेंड्स, जो पंडित रविशंकर है वो विश्व प्रसिद्ध कौन थे? सितार वादक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने भारतीय संगीत को विश्व स्तर पर भी लोकप्रिय बनाया था। तो पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सितार से। नेक्स्ट है, उस्ताद अलाउद्दीन खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? उस्ताद अलाउद्दीन खान किससे जुड़े हैं? फ्रेंड्स, ये मेहर घराने के संस्थापक और प्रसिद्ध सरोद वादक भी थे। कौन? उस्ताद अलाउद्दीन खान। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध किससे है? सरोद वादक थे ये। नेक्स्ट है, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? अमजद अली खान फ्रेंड्स सरोद वादक है प्रसिद्ध। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये भारत के सबसे महान सरोद वादकों में से भी एक है। कौन? अमजद अली खान, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र के महारथी थे? फ्रेंड्स, जो शिव कुमार शर्मा थे वो संतूर वादक थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत में भी महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। पंडित शिव कुमार शर्मा ने संतूर वादन में ये विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के वादक है? फ्रेंड्स, जो हरिप्रसाद चौरसिया है ये बांसुरी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो यहाँ पर हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? बांसुरी से। नेक्स्ट है, जाकिर हुसैन का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? फ्रेंड्स, जाकिर हुसैन है वो प्रमुख तबला वादक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जो उस्ताद जाकिर हुसैन है उन्होंने तबला वादन में सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों में प्रसिद्धि दिलाई है। नेक्स्ट है, टी.एन. राजा रत्नम किस वाद्य यंत्र के विशेषज्ञ थे? तो फ्रेंड्स, जो टी.एन. राजा रत्नम थे उनका संबंध नादस्वरम से है। टी.एन. राजा रत्नम पिल्ले नादस्वरम के दिग्गज कलाकार थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ घराना मुख्य रूप से किस वाद्य या कला से संबंधित है? फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में से क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखेंगे, जो लखनऊ घराना के मुख्य रूप से वाद्य या कला से संबंधित है वो है कथक से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लखनऊ घराना कथक नृत्य की प्रमुख शाखा है। नेक्स्ट है, मृदंगम किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? फ्रेंड्स, जो मृदंगम है वो मुख्य रूप से ताल वाद्य है। मृदंगम दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक प्रमुख ताल वाद्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रुद्र वीणा वाद्य यंत्र पर पारंपरिक रूप से किस घराने या परंपरा का गहरा प्रभाव माना जाता है? किस पर? रुद्र वीणा पर। तो इस पर ध्रुपद परंपरा का गहरा प्रभाव माना जाता है। रुद्र वीणा प्राचीन तंतु वाद्य है और जिसका संबंध विशेष रूप से ध्रुपद परंपरा से और डगर घराने है उससे रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। डगर बंधुओं ने ही इसके संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था ध्रुपद परंपरा का। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, उस्ताद विलायत खान के द्वारा विकसित विलायत खानी शैली मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र से जुड़ी है? फ्रेंड्स, जो उस्ताद विलायत खान है उन्होंने सितार पर गायकी अंग को विकसित किया था, जिसमें जो स्वर व्यंजन है और मीट गायन शैली उसको प्रस्तुत किए जाते थे इस पर। तो इसे विलायत शैली भी कहा जाता है। तो यहाँ पर सितार ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही विलायत खानी शैली मुख्य रूप से किससे जुड़ी है? तो ये सितार से जुड़ी है। उस्ताद विलाउद्दीन खान द्वारा विकसित है ये। नेक्स्ट है, नादस्वरम को भारत के किस क्षेत्र का मंगल वाद्य कहा जाता है? किसको? नादस्वरम को। तो इसे दक्षिण भारत का मंगल वाद्य कहा जाता है। नादस्वरम दक्षिण भारत में विवाह, मंदिर और धार्मिक कार्यक्रमों में भी मंगल वाद्य माना जाता है। यह शहनाई की तुलना में फ्रेंड्स इसे अधिक ऊंची ध्वनि प्रदान करता है ये नादस्वरम। तो इसे मंगल वाद्य कहा जाता है दक्षिण भारत में। नेक्स्ट है, पखावज पर ध्रुपद शैली में सर्वाधिक प्रभाव किस घराने को माना जाता है? तो करेक्ट आंसर है नाथद्वारा परंपरा द्वारा। फ्रेंड्स, पखावज का सर्वाधिक विकसित रूप नाथद्वारा जो कि राजस्थान है, राजस्थान में उसकी परंपरा में इसे देखा जाता है और यह ध्रुपद गायन का भी मुख्य ताल वाद्य है। नेक्स्ट है,
मोहन वीणा का आविष्कार किस वादक द्वारा किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जो मोहन वीणा है उसका जो आविष्कारक है वो विश्व मोहन भट्ट है। इन्हीं के द्वारा इसका विकास किया गया है और ग्रैमी अवार्ड भी इस वाद्य पर प्रदर्शन के लिए इन्हें प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, सरोद में उपयोग होने वाला जावा, जावा परंपरागत रूप से किस सामग्री से बना होता है? जो फ्रेंड्स जावा है वो मुख्य रूप से ईगल की नाखून होती है या नारवेल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स ये जो नारवेल या ईगल की नाखून है ये ध्वनि को तीव्र और स्पष्ट बनाता है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, शहनाई को राज दरबारी वाद्य के रूप में लोकप्रियता की संगीतकार के कारण मिली। किसे? शहनाई को। तो ये मिली उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के द्वारा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को मंदिरों से निकालकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया था और उसी के कारण इस वाद्य को दरबारी प्रतिष्ठा भी मिली। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, घटम किस वाद्य यंत्र है जो किस सिद्धांत पर ध्वनि उत्पन्न करता है? फ्रेंड्स जो घटम मिट्टी का एक ताल वाद्य होता है जिसमें ध्वनि मुख्यतः प्रहार यानी कि इम्पैक्ट से उत्पन्न होती है और यह कर्नाटक संगीत का महत्वपूर्ण ताल वाद्य है। तो यहाँ पर ताल घर्षण करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारंगी में किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न तकनीक का उपयोग होता है? तो इसमें बोइंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। यह एक घर्षण तंतु वाद्य है जिसमें घोड़े के बालों से बनी हुई धनुष से ध्वनि पैदा करते हैं। फ्रेंड्स इसमें मानव स्वर जैसी ध्वनि के कारण इसे अत्यंत कठिन वाद्य भी माना गया है। किसे? सारंगी को। तो बोइंग तकनीक पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृदंगम की दाहिनी सतह पर जो काला पेस्ट है वो किस उद्देश्य से लगाया जाता है? फ्रेंड्स मृदंगम और तबला पर स्याही लगाने से अनुनाद, पिच और जो टोनन है उसकी शुद्धता नियंत्रण होती है और यह भारतीय ताल वाद्यों की वैज्ञानिक विशेषता भी है। तो ये स्वर की स्थिरता और टोनल प्रिसीजन को बढ़ाता है। इसी उद्देश्य से इस पर काला पेस्ट लगाया जाता है। किस पर? मृदंगम पर। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, चिकारी स्ट्रिंग किस वाद्य यंत्र की विशेष पहचान मानी जाती है? तो ये मानी जाती है सितार की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सितार में चिकारियां निरंतर पृष्ठभूमि ध्वनि प्रदान करती है और राग की स्थायी भावना भी बनाती है। फ्रेंड्स यह हिंदुस्तानी संगीत की सबसे विशिष्ट एकॉस्टिक विशेषताओं में से भी एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संतूर को भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रमुख वाद्य के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसे दिया गया है? यहाँ पर बात करते हैं संतूर की, तो इसका संबंध किससे है? शिव कुमार शर्मा से। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर से संबंधित है। ये प्रमुख लोक वाद्य थे कश्मीरी। पंडित शिव कुमार शर्मा ने भारतीय जो शास्त्रीय परंपरा है उसे स्थापित किया था संतूर में। नेक्स्ट है, उस्ताद अली अकबर खान ने सरोद पर किस गायन शैली को वादन में आत्मसात किया? तो जो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है वो है ध्रुपद को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अली अकबर खान का सरोद वादक ध्रुपद अंक की संरचना आलाप, जोड़ और झाला पर आधारित था। तो यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट है, बम्बू रेजोनेंस प्रिंसिपल मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र में देखा जाता है? तो करेक्ट आंसर इज बांसुरी। बांसुरी में वायु स्तंभ का कंपन बांस की ट्यूब में अनुनाद उत्पन्न करता है और जो स्वर की शुद्धता को भी नियंत्रित करता है। तो फ्रेंड्स बम्बू रेजोनेंस प्रिंसिपल मुख्य रूप से किससे? बांसुरी वाद्य यंत्र में देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरबहार को अक्सर किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स सुरबहार को बेस सितार के नाम से भी जाना जाता है। सुरबहारी स्वर स्पेक्ट्रम शीर्ष के बजाय मध्य और निचले सप्तक पर केंद्रित होती है, इसलिए इसे बेस सितार भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सारंगी में प्रयुक्त गट स्ट्रिंग्स पारंपरिक रूप से किससे बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं बकरी की आंत से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये बकरी की आंत से बनाए जाते हैं जिससे कि स्वर अधिक मानवीय और कोमल बन जाए। नेक्स्ट है, तबला बयान में गहरी गुंजायमान ध्वनि की सामग्री के कारण मिलती है? तो इसमें मिलती है कांसा और पीतल के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बाया तबला अक्सर कांसा या पीतल का बना होता है जिससे कि गहरी बेस जैसी गुंजायमान ध्वनि मिलती है। नेक्स्ट है, तबील और नादस्वरम किस प्रकार के संगीत में प्रायः साथ में उपयोग करते हैं? तो करेक्ट आंसर इस कर्नाटक मंदिर परंपरा में। फ्रेंड्स मंदिरों में नादस्वरम, तबील, युगल दक्षिण भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का भी मुख्य अंग है। तो याद रखेंगे। शहनाई में प्रयुक्त जो रीड है फूक पट्टी की सामग्री से बनती है। तो करेक्ट आंसर इज नरकट से, केन से बनी होती है। नेक्स्ट है, डमरू को किस प्रकार का वाद्य यंत्र माना जाता है? किसे? डमरू को। तो फ्रेंड्स डमरू को अवरुद्ध वाद्य माना जाता है। डमरू दो झिल्लियों वाला अवरुद्ध वाद्य होता है जो कि झटके से घूमने पर ध्वनि उत्पन्न करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, कंजीरा मुख्य रूप से किस सांगीतिक परंपरा में उपयोग किया जाता है? कौन? कंजीरा। तो ये कर्नाटक संगीत में
प्रयोग किया जाता है। ये एक फेम ड्रम है भारत का, जिसे कि कर्नाटक संगीत में ताल संगति हेतु भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है, एसराज किस प्रकार का वाद्य है? तो ये एक धनुष तंतु वाद्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये बंगाल और रविंद्र संगीत में भी प्रयुक्त होता है एसराज। नेक्स्ट है, वायलिन को भारतीय संगीत में किसने प्रमुखता दिलाई? तो फ्रेंड्स, वायलिन को जो भारतीय संगीत में प्रमुखता दिलाई वो है बालूस्वामी दीक्षितकर ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 18वीं सदी में बालूस्वामी दीक्षितकर ने स्थापित किया था किसे? कर्नाटक संगीत में वायलिन को। नेक्स्ट है, मोरचांग किस वाद्य वर्ग से संबंधित है? कौन सा मोरचांग? तो ये है लेमेनोफोन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोरचांग लोहे से बना हुआ ज्यूप हार्प है जो कि लेमेजोफोन श्रेणी में भी आता है। नेक्स्ट है, वेणु, मुरली और फूलन खुजल किस साधारण वाद्य का क्षेत्रीय नाम है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बांसुरी का। ये बांसुरी का नाम है। अगला है, खोल मुख्य रूप से किस परंपरा से जुड़ा हुआ अवनद्य वाद्य है? तो जो खोल है वो वैष्णव भक्ति से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। खोल बंगाल में और मणिपुर की वैष्णव भक्ति परंपरा में एक ताल वाद्य के रूप में जुड़ा है। नेक्स्ट है, तानपुरा का मुख्य उद्देश्य क्या है? फ्रेंड्स, जो तानपुरा होता है ना, वो एक ड्रोन, इसका जो उद्देश्य है वो ड्रोन प्रदान करना है, जो सतत स्वर आधार देना इसका मुख्य उद्देश्य है, जिससे कि स्वर साधना संभव होती है, जैसे सा, पा आदि। अगला है, राबाब किस संगीत परंपरा में सबसे अधिक प्रचलित था? कौन राबाब? तो ये था सिख गुरमुख संगीत से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके जो प्रमुख वादक कौन थे? वो थे भाई मर्दाना। इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मृदंगम की संरचना में कौन सा पदार्थ पिच संतुलन के लिए महत्वपूर्ण होता है? तो ये होता है कालिख या कार्बन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, सरस्वती वीणा किस राज्य की सांस्कृतिक प्रतीक मानी जाती है? जो सरस्वती वीणा होती है वो तमिलनाडु राज्य की सांस्कृतिक प्रतीक मानी जाती है। कर्नाटक का भी, जो कर्नाटक संगीत है वहां का भी ये मुख्य तंतुवाद्य है। नेक्स्ट है, पेना किस प्रदेश या समुदाय का प्राचीन वाद्य है? कौन सा? पेना। तो ये है मणिपुर का। मणिपुर का लोक कथाओं और धार्मिक परंपराओं में भी उपयोग होता है। ये एक धनुष तंतुवाद्य है, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रुद्र वीणा में जो कद्दू होता है उसका उपयोग किस कारण होता है? रुद्र वीणा में इसका प्रयोग होता है रेजोनेंस बढ़ाने हेतु। ध्वनि की जो गूंज होती है रेजोनेंस, उसे बढ़ाने के लिए रुद्र वीणा गहरा गंभीर नाद भी इससे उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट है, हारमोनियम को भारतीय शास्त्रीय संगीत में आरंभ में स्वीकार नहीं किया गया था, क्योंकि हारमोनियम कैसा था? ये एक मीड संभव नहीं था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो हारमोनियम था उसमें स्लाइड्स यानी कि जो मीड है उसका अभाव था, इसलिए इसे प्रारंभ में जो शुद्ध शास्त्रीय संगीत था उसमें स्वीकार नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदंगम और तबला के मुख्य वैज्ञानिक है उसमें अंतर क्या है? किसमें? मृदंगम और तबला में। तो इसका जो अंतर है वो है अनुनाद की दिशा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो मृदंगम है वो द्विपार्श्वी होता है और दोनों तरफ इसमें अनुनाद होता है, जबकि जो तबला होता है उसमें दो स्वतंत्र ढोलक इकाइयां होती है जिनकी रेजोनेंस डायरेक्शन भिन्न होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल तरंग में पिच किस प्रकार बदली जाती है? किसमें? जल तरंग में। तो इसमें पानी की मात्रा में ये बदली जाती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कटोरी में पानी की मात्रा से। फ्रेंड्स, जल गति अनुनाद से ये सिद्धांत के अनुसार पानी की मात्रा बदलने पर इसकी पिच बदलती है जल तरंग की। नेक्स्ट है, पखवाज बोल में जो धा है वो किस तकनीक से उत्पन्न होता है? तो पखवाज बोल में ये दोनों सतहों का संयुक्त प्रहार होता है। दोनों तरफ एक साथ प्रहार करने से ये उत्पन्न होता है धा, जो कि इसे तबले से अलग बनाता है। नेक्स्ट है, एक तारा किस श्रेणी का वाद्य है? फ्रेंड्स, जो एक तारा है जो मीरा बजाती थी वो एक तारा एक तंतु वाद्य है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो तंतु वाद्य है जो एक तारा प्रायः भजन और लोक संगीत में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाविल में प्रयुक्त त्वचा आमतौर पर किस पशु से ली जाती है? करेक्ट आंसर है भैंस। फ्रेंड्स, तविल में अत्यंत कठोर और मोटी जो बफेलो होती है भैंस, उसकी स्किन का उपयोग किया जाता है ताकि तेज और तीक्ष्ण ध्वनि उत्पन्न हो सके। नेक्स्ट है, नगारा किस अवसर पर सबसे अधिक बजाया जाता है? फ्रेंड्स, जो नगारा होता है वो सबसे अधिक युद्ध में वो धार्मिक पर्व पर अधिक बजाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, शहनाई रागा नंद, जो शहनाई रागा नाद होता है वो प्रथम विश्व प्रसारक इसके कौन माने जाते थे? तो इसके जो प्रसारक थे वो माने जाते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने राग नंद सहित कई रागों को भी शहनाई पर वैश्विक पहचान दिलाई थी। तो फ्रेंड्स, आज के ये हमने टॉप 50 क्वेश्चन किए हैं।
आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको ये ज्ञान उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक शेयर करें और अपने स्टडी ग्रुप में जरूर भेजें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और नए एक्यूरेट सवालों के साथ। जय हिंद, जय भारत।